जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं आपका अपना हर्ष चौधरी। आप देख रहे हैं हिडन लाइफ। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ज़रूरी बात है। पूरा सुनना, कीमती बात है, नॉलेज की बात है। फालतू की बात मैं करता नहीं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस देता हूं अपनी हर वीडियो में। तो दोस्तों, ये बात है, इलेक्शन होने जा रहा है जो कि वोटिंग पड़ने जा रही है 5 तारीख में हरियाणा में। हरियाणा में इलेक्शन है, उसमें वोटिंग पड़ने जा रही है। लोकसभा का इलेक्शन है। दोनों कड़ी टक्कर है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। तो बताते हैं दोस्तों आपको। मैं सिर्फ निर्दलियों की बात करूंगा, जो निर्दलीय खड़े हैं हरियाणा से, उनकी बात करूंगा। और आखिरी में आपको ये जरूर बता दूंगा कि किसकी सरकार बन सकती है और कितने सीटें लगभग आ सकती है। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, अच्छी लगे, इंटरेस्टेड लगे, आपको लगे कि हाँ भाई आपका कुछ मैसेज और कुछ लाया है इतिहास, और कुछ लाया है कि हाँ कि ये निचोड़ लाया है किसी चीज का, कुछ नॉलेज है बंदे को, तो आप जरूर देखिएगा पूरी वीडियो दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा अपने बड़े भाई और किसान भाई अपने, मजदूर भाई अपने, और गरीबों की आवाज उठाने वाले अपने भाई हर्ष चिकारा की। हर्ष चिकारा वो शख्स है जिसने कि अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल करा है दोस्तों। हम और आप अगर उसका स्ट्रगल जानेंगे तो समाज सेवा तो छोड़ो, अपना एक नॉर्मल काम भी नहीं कर पाएंगे। भाई का स्ट्रगल है, 12 साल से भाई समाज सेवा कर रहा है। परिवार में जब बहुत सारी दुर्घटना उनके साथ हो गई, उनका मकान भी नहीं है, वो रेंट पे रह रहे हैं, और उस तरह भी वो समाज सेवा कर रहे थे। उनका परिवार में इतने बड़े बड़े किस्से हो गए, लेकिन भाई ने समाज सेवा नहीं छोड़ी दोस्तों। उनकी समाज सेवा में कुछ आपको शॉर्टकट में गिनवा देता हूँ। सबसे बड़ी समाज सेवा हर्ष चिकारा भाई ने जो की है वो की थी, 1000 गरीब कन्याओं का उन्होंने शादी की है दोस्तों। बहुत बड़ी बात होती है, इंसान अपनी लड़की की शादी करने के लिए ही बहुत कुछ सोचता है, किस तरह इंतजाम करेगा, कैसे करेगा। भाई ने 1000 लड़कियों की शादी करी, उसके लिए रिस्पेक्ट। 156 से अधिक, यानी कि 160 156 के आसपास उन्होंने भात भर दिए हैं, जिनके आप पूछ सकते हैं जिनके भाई नहीं है भात भरने के लिए, और इतना बजट नहीं है भाई भात भी भरते हैं जाके। गांव में हो, कहीं भी हो, किसी भी कास्ट में हो, किसी भी धर्म का हो, वो ये चीज नहीं देखते। दूसरा, ये तो मैंने उनके बेसिक काम जो वो डेली ही लगभग होते रहते हैं उनके रूटीन में, ये चीज। दूसरा, उनका जो सबसे बढ़िया मुझे काम लगा वो लगा, उन्होंने अब तक 5000 घर ऐसे बसा दिए जिनके पास पीने का पानी तक नहीं है, मटका तक नहीं है, वो घर बसाए। कोरोना में 5 से 7 लाख लोगों को खाना खिलाया। कोविड में उन्होंने मास्क बांटे दोस्तों। ये काम तो उन्होंने वो है जो बिना पद बिना पावर के करें। जब भाई पे पावर आएगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं ऐसा इंसान, वो आप खुद समझ सकते हैं। वो तख्ता पलट देगा राजनीति का। भाई अभी 100 गाय की गौशाला भाई की टीम चलाती है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सिर्फ सनातन धर्म इस तरह आगे नहीं बढ़ता, उसके लिए आपको कुछ योगदान देना पड़ता है, और आप योगदान देंगे तभी धर्म आगे बढ़ेगा। सिर्फ लिखने से, बोलने से और स्टिकर लगाने से नहीं। भाई 100 गांव का गौशाला चलाते हैं दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। उसमें वो दान भी देते हैं, जो लोग आते हैं उनकी भी सेवा करते हैं। भाई का जो काम है, बूटी का काम है, बाबा की बूटी के भाई का काम है, उसमें भाई काम करते हैं। और उन्होंने जो बूटी का काम है उसमें 60 साल से ऊपर के बंदे को बिल्कुल फ्री दवाई देते हैं। गौशाला देख लीजिए आप, जहां जाते हैं वहां पर्ची भी कटवाते हैं, अपनी गौशाला भी चलाते हैं। तो वो काम है जो मैंने सिर्फ बेसिक गिनवा। एक किस्सा मैं आपको सुना दूं हर्ष शिकारा भाई का। उन्होंने जो काम किया था, एक बहुत मजबूत काम किया था उन्होंने। एक काम जो किया था, एक गरीब किसान के आग लग गई थी घर में, उसको 65,000 रुपए भाई बाइक से गया वहां दे के आया। एक के खेत में एक का घर जल गया था, उसमें दे गया। तो ऐसा बंदा समाज सेवा में आए तो बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बताता हूं प्रशासन उनके साथ क्या दिक्कत कर रही है। हनुमान बेनीवाल जी जो अपने, थोड़ा तेज बोलूंगा दोस्तों क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल जी जो अपने हैं किसान नेता हैं, नागौर से, राजस्थान से, बहुत दिग्गज नेता है। उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने नहीं दिया। उन्होंने परमिशन ले रखी थी हर्ष शिकारा भाई की रैली में आने थे, लेकिन प्रशासन ने रैली में नहीं आने दिया। ये कांग्रेस और बीजेपी इतने घबराए हुए हैं इस टाइम, को पता है अगर ये बंदा अगर ये सीट निकाल गया तो तख्ता यूं से यूं कर देगा दोस्तों। यही उनको डर है कि कहीं हर्ष शिकारा सीट ना निकाल ले। अगर उसकी सीट आती है तो ये बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि ये बुढ़े घोड़े हो चुके हैं दोनों इनके जो लीडर खड़े हुए हैं। हर्ष शिकारा जवान है, यंग है, और उसमें अलग ही ब्लड है दोस्तों। उसने पहले अपने काम करा रखे हैं, तो उनका वो नहीं करने दिया। उसकी 60 से 70 बसें रोक दी जो पब्लिक आ रही थी। सैकड़ों ट्रैक्टर रोक दिए दोस्तों, गाड़ियां रोक दी प्रशासन ने रास्ते में कि इसकी रैली में नहीं जाना।
ये सब दबाव में प्रशासन कर रहा है, डीएसपी साहब ने ये किया, ये सही नहीं है दोस्तों। ये सब ये प्रशासन ने बीच में रोका उनका चीजें, फिर भी 30 से 35 हजार पब्लिक आई भाई के शो को देखने के लिए, भाई के इवेंट को देखने के लिए, भाई के कार्यक्रम को देखने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों। और अभी आपको लेटेस्ट जानकारी बता दूं, यहां से राहुल गांधी आए, वो भी रैली कर गए हैं, प्रियंका गांधी जी रैली कर गई हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी आए, वो भी रैली कर गए हैं। 5 से 10 हजार आदमी से ज्यादा भीड़ नहीं थी दोस्तों। उन कितने बड़े बड़े दिग्गज आए उनकी रैलियों में। हरीश शिकारा की रैली में, मेरे भाई की रैली में 35 हजार की पब्लिक आई दोस्तों। ये होता है जवान दिल की धड़कन। हरीश शिकारा भाई जो युवाओं का जोश है, युवाओं की ताकत है, बुजुर्ग भी उनके साथ है, खासतौर से महिलाएं जो भाई महिला का साथ देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं। उनके जिस तरीके से हर चीज में मदद करते हैं, चीज के लिए रेस्पेक्ट, और महिलाएं बहुत ज्यादा भाई को सपोर्ट करती है दोस्तों। ये होता है प्यार मोहब्बत वाली बातें जो हरीश शिकारा बहुत बढ़िया तरीके से भाई करते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हैं इन लोगों को इतने बड़े लीडर बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, पूर्व सीएम हरियाणा के, वो आए, दीपेंद्र हुड्डा आए, माननीय सांसद हैं, लेकिन क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि जिसको टिकट दे रहे हैं कांग्रेस से, जगबीर मलिक, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। 5 बार के विधायक है भाई वो लोग, और उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं करा कि जो पब्लिक उनसे कहे कि हाँ जी ताऊ जी आपने काम करा है, रेस्पेक्ट है, आप दोबारा बन सकते हैं। ये सिर्फ हुड्डा जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं और उनके चुनाव जीतते हैं। जगबीर मलिक 75 ईयर्स ओल्ड मैन है, वो क्या सेवा कर लेगा दोस्तों? खुद ही उनकी अपनी हालत ऐसी रहती है, वो समाज की क्या सेवा कर लेगा? ये बूढ़े घोड़े जो मिल रहे हैं समाज को, उनसे क्या होगा? भाई ने यही कहा कि उनको टिकट नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता, किसी युवा को मिल जाता जो समाज सेवा कर रहा है। लेकिन ये चीज सरकार ने नहीं दी, उसने पैसा फेंका और टिकट मिल गया। लेकिन जनता इस चीज का बदला लेगी। उसने आज तक हॉस्पिटल बनवाया, वो बाहर बनवाया, यूपी में बनवाया, रहने वाला गुहाना सोनीपत हरियाणा का है, लेकिन वहां बनवाया। 4 आदमी पकड़ता है गांव के, उन लोगों के बीच में जाता है, उससे अलावा किसी के पास नहीं जाता वो, और अपनी 3-4 लोगों की ग्रुप बना के रखता है। किसी गरीब, एक किस्सा और जरूरी आपको सुनाना चाहूंगा। एक शादी हो रही थी, गरीब कर आई, उसकी माँ एक अपने दलित समाज की है, एक लेडीज, वो आई माननीय विधायक साहब की कोठी के पास। वो बोलने लगी कि साहब मेरे यहाँ पे शादी है मेरी लड़की की, थोड़ा योगदान कर दीजिएगा। उसने कहा ये काम हमारे नहीं होते, ये काम करवाने आपको मैं बता रहा हूँ। सोनीपत में एक लड़का रहता है हरीश शिकारा, ले 100 रुपए रिक्शा से जा, उसके पास जा, वो तेरी लड़की की शादी करवाएगा और वो कन्यादान करेगा। हमारे बस का नहीं है काम करना, इन कामों के लिए नहीं हम विधायक बने। वो गरीब गई, उस पर जरूरत थी, उसकी लड़की की शादी थी। लड़की की शादी में तो वैसे भी कन्यादान दोस्तों इंसान दे ही दे देता है, और वो तो वैसे भी विधायक है। भाई ने अपने दम पे शादी करी, बात भरा, ये दम है। तो जब बात वो भरे, शादी वो करें, गरीबों की मदद वो करें, विधायक फिर आप क्यों बनते हो मलिक साहब? विधायक तो फिर शिकारा भाई को बनना चाहिए, वो जो गरीबों के लिए खड़ा है। तो यही बदलाव लाना, यही क्रांति लानी है दोस्तों राजनीति में। राजनीति में अगर ये क्रांति आएगी तभी देश का उद्धार होगा। हरीश शिकारा भाई को पूरी तरीके से रोक रखा है प्रशासन, सोच रही है उसके वो ना जीते, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस भी एक हो चुकी है। बीजेपी, मैंने कांग्रेस के लीडर की बताई आपको, जगबीर मलिक कांग्रेस से चुनाव लड़ता है। अब मैं बताता हूं जो बीजेपी का उम्मीदवार है, अरविंद शर्मा भाई, 2 बार सांसद बने हैं, विधायक भी रहे हुए हैं। कभी तो रोहतक में भाग जाते हैं, कभी करनाल भाग जाते हैं, कभी किसी जिले में भाग जाते हैं, कोई सेफ नहीं है। और एक बार चुनाव के टाइम पे आएंगे, फिर आते भी नहीं, फिर अपनी जगह और अपना जिला ही बदल देते हैं। 65 साल के वो भी हो गए, उनको भी टिकट मिली है। अब ये देख सकते हैं ये लोग, उन्हें कुछ नहीं करा अभी भी। और लेटेस्ट में लोकसभा का चुनाव हार के आया है बंदा, फिर भी उसको टिकट देती है पार्टी। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती, क्योंकि ये गरीब के लड़के हैं, किसानों के लड़के हैं, युवा लड़के हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि इनकी अलग शक्ति है। ये अलग ही एक अपना जुनून लेके आएंगे और अलग ही देश की सेवा करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ये भगत सिंह की सोच वाले आदमी है। तो आप लोग गोहाना की पब्लिक से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको विजय बनाए, और बहुत बढ़िया उद्धार होगा आपके एरिया का, क्योंकि हरीश शिकारा भाई यहाँ से लड़ता है, यहाँ तो से तो वो बाद में छोड़ता है। उसके काम आपके सामने है, क्योंकि काम बोलते हैं दोस्तों इंसान के। दोस्तों और बहुत जरूरी मैं एक और बात करना चाहूंगा, जो हरीश शिकारा भाई ने ना ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कर दिया है कि अगर वो विधायक बनते हैं मेरा भाई, 60,000 रुपए महीने की सैलरी आती है एक विधायक की, आगे पीछे होती रहती है कम ज्यादा। हर सैलरी हर महीने एक गांव में देगा, 62 गांव, 62 गांव में वो सैलरी जाएगी हर महीने। और भाई के रिटायरमेंट के बाद, यानी कि जब भाई विधायक 5 साल बाद पेंशन आती है,
वो पेंशन हर महीने किसी गांव में जाएगी। तो सैलरी भी और पेंशन भी, ऐसा मुझे एक विधायक बता दीजिए जो ये ऐलान कर दे कि भाई मेरी सैलरी और पेंशन आपके लिए है। भाई क्या कह रहा है, उसे किसी धर्म के काम में लगा लो, आप किसी समाज के काम में लगा लो, किसी गरीब के काम में लगा लो। वो देख सकते हैं आप, ये होता है जज्बा दोस्तों विधायक बनने का, ये होता है ऐलान। भाई ये बहुत बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, लोन तक माफ करवाने के ऐलान, और उसने ये काम करे हैं। वो अपने कामों का इनाम मांगता है बंदा, तो कामों का इनाम तो दोस्तों बनता है देना, क्योंकि जब काम का इनाम बनेगा तो जब ही पब्लिक को समझना होगा, हमारी मातृ शक्तियों को समझना होगा कि भाई को जीता है। दोस्तों और भी कुछ उम्मीदवार हैं, उनका मैं बताता हूं। देवेंद्र कालियान जी हैं, देवेंद्र कालियान जी हैं अपने, वो भी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके भी लगभग जीतने के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। मोहाना से वो चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। मोहाना से हमारी बहन विनेश फोगाट, वो मैं राजनीति से नहीं जाऊंगा लेकिन उसको भी जिताना है। देवेंद्र कालियान निर्दलीय लड़ रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है। कन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट नहीं मिली, सांसद तक उन्होंने बनवाया बीजेपी का, टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली देवेंद्र कालियान को। अपने दम पे बंदा लड़ रहा है, बंदे का उसका चुनाव चिन्ह है सिलेंडर। पूरी तरीके से बंदा भी जीत की तरफ चल रहा है और जीतेगा, 100% जीतेगा। आप 8 तारीख को रिजल्ट देख लेना। दूसरे हमारे हैं रमेश दलाल, जो हमारे किसान नेता हैं, बहादुरगढ़ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको भी पूरा हम दिल खोल के सपोर्ट है, क्योंकि वो भी एक बंदा शुरू से किसानों की बात उठाता है और वो हमारे बुजुर्ग अंकल जी हैं, लेकिन काफी दिनों से वो किसानों की, ऐसे बंदे को जीता है जो लोगों की समाज सेवा कर रहा है। उनका भी पूरा चांस है, उनका भी चुनाव गन्ने वाला किसान है। दूसरा दोस्तों हमारे एक विकास काला भाई है उचाना से, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। उनका भी गन्ने वाला निशान है, वो भी दम से लड़ता है बंदा, उसको भी जीतना होगा। निर्दलीय जितने जीतेंगे उतना ही स्टैंड करेंगे वहां पर चंडीगढ़ बैठकर और दिखाएंगे जज्बा, दम अपना कि क्या होता है युवाओं का दम। दूसरा एक है हमारे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे और बहुत मदद करी उन्होंने, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। उनको भी आप सपोर्ट कर दिएगा। उनका ऑटो चुनाव चिन्ह है, ये ध्यान रखने का। उनको भी, ये मैं ऐसे बता रहा हूं जो है मेन लीडर है दोस्तों, जो जिनका जीतना बहुत जरूरी है। हमारी बहन वो अलग ही पार्टी से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से, पर मैं किसी उससे ज्यादा मैं व्यक्ति पे जाता हूं, क्योंकि वो देश का नाम करा है, इसलिए उसका नाम ले रहा हूं। विनेश फोगाट में सैल्यूट है, उनको भी जीत मिले, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये कुछ चेहरे हैं जो जीते, और अगर वो जीतेंगे तो वहां पे बैठेंगे, आप लोगों का काम करेंगे दोस्तों। ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून दोस्तों, और ये जुनून होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हम लोगों के एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैं बताता हूँ सीट लगभग वहां से जो ग्राउंड में, मैं मेन मीडिया की बात नहीं कर रहा, ग्राउंड मीडिया से मेरी एक दोस्त से बात हुई है, जो दोस्त अच्छे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पूरा चांस बना हुआ है कांग्रेस का आने का। लगभग 55, 60, 50 प्लस सीट आने वाली है कांग्रेस की 90 से। दूसरे बीजेपी दूसरे नंबर पे हमारे, क्योंकि बहुत ज्यादा निराश है वहां के लोग, किसान आंदोलन से, अग्निवीर से, जाट आंदोलन से, बहुत ज्यादा पहलवानों से और फसलों के उससे बहुत ज्यादा परेशान किसान है। किसानी का प्रदेश कहा जाता है हरियाणा, तो हरियाणा में सच्चाई बता रहा हूं मैं, किसी का फेवर नहीं, मुझे कोई भाई इससे प्रमोशन नहीं है, ना कोई पेमेंट आनी की है वो आएगी, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ, किसी पार्टी ने पैसे नहीं दिए मुझको। 55 से 60 सीटें, 50 से प्लस सीट कांग्रेस की आने जा रही है, 30 से 40 सीटें सिर्फ बीजेपी की रहेगी, कुछ निर्दलीय भी रहेंगे इसमें। आप लोग निर्दलीय और जेजेपी इन लोगों के मिला के 10 सीट रहेगी, यानी कि 55 कांग्रेस की मान ले आप, 20-25 उनकी मान ले बीजेपी की, और कुछ निर्दलीय। और वो निर्दलीय बहुत बड़ा फैक्टर निभाए। तो दोस्तों वैसे दीपेंद्र हुड्डा जी काम सही करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी बढ़िया है, अपने बेहतरीन काम करते हैं, इसलिए वो भी शायद सीट निकाल ले। लेकिन हमारा मतलब है निर्दलीय को ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा में भेजना, और मजबूत इरादों के साथ वो अपनी आवाज उठाएंगे, तो दोस्तों जब भी बात बनेगी। ये हमारा बात था, मेरा स्पेशल सैल्यूट सिर्फ अपने बड़े भाई हर्ष शिकारा को है। समाज सेवा है, लोग उसके खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत ज्यादा उल्टी बातें करते हैं कि ये ऐसा है। भाई जी 50 से 55 करोड़ की भाई मदद कर चुका, हर दिन मदद रहती है, कहीं ना कहीं मदद रहती है भाई का। भाई अपना खुद सोनीपत सेक्टर में रहते हैं, 23 में भाई, और बहुत बढ़िया काम करते हैं। वहां से रह के देख लो, किराए पे रहते हैं दोस्तों, और उसकी वाइफ भी बेचारी की लगी हुई है, बहुत दिनों से लगी है, बॉडी के लिए भी बहुत बढ़िया चीजें टिप्स देते हैं। तो वो भाई जीतना चाहिए, वो जीतेगा तो वहां जाके बात उठाएगा, हलक में हाथ दे के वो बात उठाएगा, आप गरीबों की बात उठाएगा। उस गरीब और किसान के लड़के वो ही आगे आने नहीं देंगे, इसलिए उसका जीतना जरूरी है, क्योंकि उसके पीछे अगर वो हारता है
तो सीआईडी उसके पीछे उसे मारने की पूरी तैयारी कर देगी सरकार। आप लोगों के हाथ में है। ऐसा बंदा जब वहां बैठेगा दिल खोल देगा दोस्तों। मेरा ये सुझाव आप देख लेना, इसमें से मैं 80% जो मैंने भविष्यवाणी करी है वो सही रहेगी। 8 तारीख को फैसला आ जाएगा हरियाणा चुनाव का, उसके लिए आप फिर मुझे कमेंट करना। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, अच्छा है मैंने मैसेज दिया तो चैनल को बहुत मेहनत से मैंने ये चीजें बनाई है, सारा पढ़ना पड़ता है दोस्तों, जानकारी फोन पे लेनी पड़ती है, गूगल सर्च करना पड़ता है, यूट्यूब सर्च करना पड़ता है, इंस्टाग्राम, सारी चीजें खोजनी पड़ती है, जब जा गई यह जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई। अगर आपको इसमें से अच्छा लगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।